नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये एपिसोड है ये मैं गुरु के वक्री होने पर, जो कि 20 जून से गुरुदेव वक्री होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिवर्तन है ग्रह का। 120 दिनों के लिए गुरु वक्री होने वाले हैं। 20 जून को वक्री होंगे, उसके बाद 17 अक्टूबर को वो मार्गी होंगे मकर राशि में। अभी वो कुंभ राशि में है, तो इस दौरान उनका राशि परिवर्तन भी होगा। 14 सितंबर को वो वक्री अवस्था में ही कुंभ राशि से निकल के मकर राशि में। भारतीय ज्योतिष बहुत ही समृद्ध रहा है और इसमें वक्री ग्रहों के बारे में भी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पहले भी की गई है, ग्रहों की संख्या के आधार पर। जैसे कहा जाता है, विशेष करके वराह मिहिर जी ने इस पे काफ़ी काम किया था और उनके अनुसार अगर 2 ग्रह वक्री हैं तो राजाओं में क्षोभ होता है। 3 ग्रह जब वक्री होते हैं एक साथ तो अधिक लड़ाई होती है और अधिक वृष्टि, बाढ़ से काफ़ी, तूफान से काफ़ी हानि होती है, इसका भय होता है। और 4 ग्रह वक्री होने पर राजभंग होता है। ये वराह मिहिर जी ने बताया था और उसके आधार पर अगर हम गुरु के इस वक्रत्व की एनालिसिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा कि 20 तारीख से 20 जून से गुरु वक्री होने वाले हैं और बुध ऑलरेडी वक्री हैं, शनि ऑलरेडी वक्री हैं। तो 23 जून तक, जब 23 जून को बुध मार्गी होंगे, यानी कि 20 जून से 23 जून, हालांकि ये 3 दिन है, लेकिन चूंकि वक्रत्व लगभग 5 दिन पूर्व से शुरू हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है 15 जून से ही आप समझ लीजिए। 15 जून से 23 जून 2021 तक का ये जो समय है, इस समय में चूंकि 3 ग्रह वक्री रहेंगे, तो ये विवादों को बढ़ाने वाला, लड़ाई को करने वाला समय रहेगा। साथ ही अतिवृष्टि और बाढ़ और तूफान का भय इस समय पर रहेगा। तो ये जो समय है 15 जून से लेकर 23 जून तक, इस समय प्राकृतिक आपदाओं से सावधानी आवश्यक है। इसके बाद चूंकि 2 ग्रह वक्री रहेंगे तो राजाओं में क्षोभ, चूंकि अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ हैं हमारे देश में। और ये जो 2 ग्रह वक्री रहेंगे, गुरु और शनि, दोनों बड़े मेजर प्लैनेट्स, ये बता रहे हैं कि अक्टूबर 18 तक ये जो राजनीतिक उथल पुथल है ये बनी रहेगी। हो सकता है कि कहीं की सरकार गिर जाए, जैसा मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि चूँकि शनि वक्री हो रहे हैं तो महाराष्ट्र की सरकार चूँकि शनि के दम पर ही टिकी हुई है और शनि अब कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार पर अचानक कुछ संकट 18 अक्टूबर तक आ सकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। साथ ही राजस्थान के बारे में भी संशय की परिस्थितियां रहेंगी, वहां पर भी कुछ उलटफेर की परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं। तो ये 18 अक्टूबर तक का जो समय है, ये विशेष रूप से राजनैतिक दृष्टिकोण से, या राजाओं को, या जो राज्य प्रमुख हैं, या कोई भी अन्य देशों के भी राष्ट्र प्रमुख, उनके लिए क्षोभ का कारण, उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा, ये बताते हैं ये दोनों वक्री ग्रह। 3 ग्रह वक्री का जो समय है, जैसा मैंने बताया, अभी 23 जून तक, और उसके बाद फिर 23 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर, इस समय पर भी गुरु, शनि और बुध, ये तीनों ग्रह वक्री होंगे। तो उस समय लड़ाई की स्थिति बढ़ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो ये जो 2 समय मैंने बताए हैं दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे। वक्री होना गुरु का ऐसे तो इंडिविजुअली अच्छा है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस दृष्टिकोण से उतना अच्छा फल लेकर के ये नहीं आएगा, ऐसा मेरा बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो गुरु का गोचर है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में गुरु किस तरह से बैठे हुए हैं। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति सकारात्मक है, त्रिकोण भाव में है, केंद्र भाव में है, अच्छी राशि में, मित्र की राशि में, उच्च की राशि में गुरु बैठे हुए हैं,
तो ये जो मैं आपको प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ, इनका काफ़ी अच्छा और शुभ फल प्राप्त होगा आपको। और अगर गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शायद बहुत अच्छा, बहुत शुभ फल प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी सामान्य से शुभ तो निश्चित रूप से रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा महादशा भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपकी गुरु की ही महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से ये काफ़ी अच्छा फल देगा। गुरु आपकी कुंडली में वक्री हैं और अभी भी वक्री हो रहे हैं तो भी ये अच्छा फल देगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा राशिफल सुनने के समय। और जैसा कि 120 दिनों के लिए गुरु वक्री हो रहे हैं और ये जो समय है निश्चित रूप से, हालांकि शुभ ग्रह का वक्री होना शुभ प्रभाव देता है, तो सभी 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ शुभ प्रभाव ये जरूर लेके आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और आइए अब आप सभी की राशियों की बात करते हैं। हर राशि के लिए किस तरह का इसका प्रभाव और परिणाम होगा, एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, राशि चक्र की पहली राशि, 1 नंबर राशि मेष राशि, जिसमें गुरुदेव अभी एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में ही वो वक्री होने वाले हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए लाभ की परिस्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी। संतान का लाभ होगा उनको, प्रेम से संबंधित लाभ होंगे, विवाह से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चूँकि ग्रह जब वक्री होता है तो एक ग्रह एक राशि बाद और एक राशि पहले दोनों को प्रभावित करता है। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो निश्चित रूप से आपके लिए भोग विलास में भी वृद्धि करेगा मेष राशि के लिए गुरु का यह संचरण, और साथ ही कर्म क्षेत्र में भी ये धनात्मक प्रभाव लेके आएगा। तो और साथ ही चूँकि तीसरे भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा। जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलेगी। ये सभी बातें मेष राशि के जातकों को होंगी। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये जो संचरण है 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं और 10वें भाव में गुरु का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा, परिवर्तन दिला सकता है कार्य क्षेत्र में। और इसके अलावा जैसा कि इनकी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में, तो आपके धन संपत्ति को काफ़ी बढ़ाएगा, क्योंकि दूसरे और चौथे दोनों भावों पर दृष्टि है। तो जमीन जायदाद, मकान, धन, जो भी ये धन से संबंधित चीज़ें हैं इनमें वृद्धि दर्शा रहा है ये गुरु का वक्री होना 120 दिनों के लिए। और साथ ही चूँकि रोग के स्थान पर भी इसकी दृष्टि है, तो रोगों से भी ये मुक्ति दिलाने वाला ये सिद्ध होगा। आपको जो पुराने रोग हैं उनमें कुछ राहत मिलेगी और पारिवारिक सुख में भी ये वृद्धि करा रहा है। आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार में सुख होगा। अगर आपके परिवार में आपका संबंध अपने प्रियजनों से ठीक नहीं चल रहा है तो ये 120 दिनों में वो संबंध निश्चित रूप से सुधरेगा। वृषभ राशि के लिए भाग्य में भी वृद्धि कराएगा ये, क्योंकि सितंबर से गुरु भाग्य स्थान में चले जाएंगे। तो सितंबर के बाद भाग्य में जरूर वृद्धि कराएगा, आपको सम्मान में भी वृद्धि देगा और प्रेम संबंध, संतान, इन सभी मामलों का लाभ प्रदान करेगा। अगली जो राशि है दोस्तों मिथुन राशि। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूँ ये लग्न और राशि दोनों से आप देख सकते हैं। तो मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए अभी 9वें भाव में बृहस्पति भाग्य भवन में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का लाभ, सम्मान का लाभ आपको प्रदान करेंगे। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी।
सितंबर के बाद पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, उससे संबंधित कोई विवाद है तो वो सुलझेगा। साथ ही धन की प्राप्ति कराएगा ये समय। तो ये जो 120 दिनों का समय है ये मिथुन राशि के जातकों को काफ़ी शुभ फल प्रदान करेगा। अगर फैमिली के कुछ डिस्प्यूट्स थे तो वो भी सितंबर से आपके सुलझ सकते हैं। विवाह योग्य जो लोग हैं उनका विवाह भी हो सकता है सितंबर के बाद। जो अवधि मैंने बताई 18 अक्टूबर तक, इस अवधि में। तो ये जो समय है दोस्तों मिथुन राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। भाग्य में वृद्धि कराने वाला, सम्मान में वृद्धि कराने वाला ये समय है। धन में भी वृद्धि कराएगा। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो कर्क राशि के 8वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं। और 8वां भाव जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का है, जीवन में परिवर्तन का है। तो ये कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला सकता है सितंबर तक। केस मुकदमे आदि अगर आपके हैं तो उससे संबंधित भी कुछ एक्टिविटीज़ आपके जीवन में हो सकती हैं, उससे संबंधित थोड़ी सावधानी भी आपको रखना चाहिए। पैतृक संपत्ति का लाभ करा सकता है ये, और थोड़ा सा जीवन में उलझाव पैदा करेगा सितंबर तक। सितंबर के बाद फिर ये आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा, सम्मान में वृद्धि कराएगा, लाभ भी देगा, धन लाभ देगा। अच्छी सूचनाएं, अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे 14 सितंबर के बाद। सिंह राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए चूंकि 7वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं तो ये उनको सम्मान देंगे, धन देंगे, जीवन साथी का लाभ देंगे, प्रेम संबंध भी उनके प्रगाढ़ होंगे, लोगों से अच्छा सहयोग, अच्छे समाचार मिलेंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए जो जातक हैं जिनकी सिंह राशि है उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा समय सिंह राशि के जातकों के लिए है। सम्मान में वृद्धि, धन की प्राप्ति ये निश्चित रूप से इनको कराएगा। संतान के विषय में भी कुछ अच्छी घटनाएं, अच्छी चीज़ें ये कराएगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं दोस्तों। कन्या राशि के 6वें भाव में ये संचरण हो रहा है और 6वां भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। अब ग्रह जो है वक्री हो रहा है, गुरु वक्री हो रहे हैं, तो ऋण रोग शत्रु से आप दूर होंगे, उनसे आपकी रक्षा होगी, प्रेम संबंधों की प्राप्ति होगी, आपको संतान के लिए काफ़ी शुभ समाचार मिलेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, धन का आपको लाभ होगा, चहुमुखी आपको लाभ होगा। और गुरु का जो ये संचरण है ये आपके लिए, अगर आप शेयर बाज़ार से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन वगैरह भी दिला सकता है। तो हर तरह से ये आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। तुला राशि की बात करें, 7वें नंबर की राशि, तो तुला राशि के लिए जैसा कि 5वें भाव में ये हो रहा है और 5वां भाव बहुत ही शुभ फल प्रदायक होता है, तो आपको भी अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति ये कराएगा। साथ ही आपको आध्यात्मिक लाभ भी दोस्तों ये कराने वाला है। आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन ये कराएगा। विशेषकर सितंबर से आपको जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव होगा। अभी आपकी व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ेगी, प्रेम से संबंधित मामलों में ये लाभ दिलाएगा, नवीन प्रेम संबंध भी बना सकता है, संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। आप अपने जीवन में अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं इस समय, और साथ ही उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, इन सभी मामलों में ये दोस्तों आपको लाभ प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि जिसके लिए गुरु जो होते हैं वो बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं, दूसरे और 5वें भाव के स्वामी योग कारक ग्रह होते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु का ये जो संचरण है ये 4थे भाव में हो रहा है, तो ये आपको परिवार का सुख देगा, जमीन जायदाद का लाभ देगा, वाहन का सुख दे सकता है, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ दिलाएगा, व्यापार में प्रगति, नौकरी में उन्नति,
रिसर्च के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो समय है दोस्तों, सितंबर तक विशेष रूप से आध्यात्मिक कार्यों और पारिवारिक कार्यों में आपको सफलता दिला रहा है। और उसके बाद फिर ये आपको उच्च शिक्षा, परिवार, संतान, खुद का विवाह, धन लाभ, इन मामलों में अच्छी सफलता दिलाएगा। बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये जो संचरण है दोस्तों, तीसरे भाव से हो रहा है और फिर दूसरे भाव में गुरु चले जाएंगे। तो आपको हर तरफ से दोस्तों लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपका भाग्यवर्धन होगा, आपका विवाह हो सकता है, संतान से संबंधित भी आपको लाभ प्रदान करेगा, नौकरी में भी आपको शुभ फल प्रदायक होगा। ये कुल मिला के 120 दिन का जो ये समय है आपको चारों तरफ से लाभ प्रदान करेगा, ये हमारा मानना है। बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे धनु राशि के जातकों को। एक तरह से आपके लिए ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ रहेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसका आप लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। खूब धन आपको दे सकता है ये समय, भाग्य में वृद्धि दे सकता है ये समय, कार्य क्षेत्र में सफलता दे सकता है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं उसमें सफलता दे सकता है। तो हर तरह से आपको ये सफलता प्रदान कर सकता है। मकर राशि के लिए चूँकि ये दूसरे भाव में है और दूसरे भाव में गुरु शुभ फल प्रदायक होते हैं, तो सितंबर तक का समय काफ़ी धन वृद्धि, सफलता, नौकरी की प्राप्ति, इन चीज़ों के लिए होगा। ज़मीन जायदाद की प्राप्ति भी ये करा सकता है आपको सितंबर तक। सितंबर के बाद थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ ही ये कुछ एक दबाव भी जीवन में परिवर्तन के कारण दबाव भी पैदा करेगा, लेकिन कुल मिला के इसका परिणाम शुभ ही रहने वाला है मकर राशि के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सितंबर तक मानसिक तनाव पैदा करेगा, खर्च होगा आपको, हालांकि कुछ अच्छे कार्यों में खर्च होगा, लेकिन ये जो संचरण है खर्च कराएगा आपको, लंबे समय के, लंबी अवधि के कार्यों में खर्च कराएगा। और विवाह आदि आपका भी संपन्न हो सकता है या उसके संबंध में कुछ प्रोसीडिंग हो सकती है, संतान प्राप्ति हो सकती है, धर्म में भी आपकी वृद्धि होगी, भाग्य में भी वृद्धि हो सकती है सितंबर तक। लेकिन उसके बाद फिर आपको खर्च की अधिकता होगी, विदेशों से कुछ आपका आना जाना बढ़ सकता है या लाभ की स्थितियां वहां से उसके बाद बन सकती हैं, तो उस दिशा में प्रयास करें। मीन राशि के जो जातक हैं, अंतिम राशि, इनके लिए ये शुरुआत में कुछ खर्च की अधिकता, केस, मामले, मुकदमे से संबंधित परेशानी, हॉस्पिटल आदि पर भी खर्च कुछ कराएगा, लेकिन बाद में फिर ये खुशियों की बरसात आपके ऊपर करने वाला है। संतान से संबंधित लाभ, प्रेम संबंधों की पुनः प्राप्ति कराएगा। ये विवाह योग्य जो है उनका विवाह करा देगा सितंबर के बाद, और घर में मांगलिक कार्य भी आपके हो सकता है सितंबर तक भी, और उसके बाद फिर आपके स्वयं के लिए मांगलिक कार्य हो सकता है। तो कुल मिला के आपके लिए भी मंगल लेकर के आएगा, मंगल के नक्षत्र में ही रहेगा, और मंगल आपके लिए शुभ स्थानों के स्वामी बनते हैं। तो निश्चित रूप से ये संचरण आपके लिए मांगलिक ही होगा, शुभ ही होगा। तो दोस्तों, ये आपकी राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी हमने बात की। इस समय पर केसर का तिलक लगाना शुभ है, और जिनको गुरु से संबंधित पीड़ा है या जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अगर कमज़ोर हैं, तो ऐसे जातकों को हल्दी मिक्स करके पानी में उससे स्नान करना चाहिए। इससे उनके गुरु से संबंधित जो दोष हैं वो दूर होंगे। अपने गुरु की विशेष रूप से पूजा आराधना करें। मंदिर में कुछ आप दान कर सकते हैं या श्रम दान करें मंदिर में, उससे भी आपको लाभ होगा। अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि किन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है और किन राशियों के लिए थोड़ा कमतर शुभ है।
तो सबसे ज़्यादा शुभ जो मेरी गणना है उसके मुताबिक बनता है धनु राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, साथ ही वृषभ राशि के लिए और मेष राशि के लिए, यानी कि मेष, वृषभ, धनु, कन्या, इन 4 के लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। इसके अलावा थोड़ा कम शुभ परिणाम जिनके लिए है उसमें वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, इनके लिए थोड़ा कम शुभ परिणाम है। और सबसे कम शुभ परिणाम कर्क राशि है, मीन राशि है और जो भी बची हुई राशियां हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा है लेकिन उपयोगी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन टच करें और बेल आइकॉन को भी पुश करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।